हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। आज मैंने रिव्यू लिया था। मेरी एक साथ वाली है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही, जिनका सेकंड पेपर था, पेपर बी था, और उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो मैंने उनसे पूछा, जैसे मैं पूछती रहती हूँ सभी से, कि कैसा गया, कैसे क्या क्या पूछा आज के एग्ज़ाम में। तो आज के एग्ज़ाम में एक बात देखने को मिली है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, और थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मतलब अभी तक जो समझ पे आधारित क्वेश्चंस आ रहे थे, वो थोड़े से हटके आने लग गए हैं। समझ पे आधारित तभी भी हैं, लेकिन जो डेटा था वो अभी इंक्लूड होने लगा है। जैसे अभी तक धाराएं वगैरह नहीं पूछ रहे थे, है ना, और इसके अलावा जो योजनाएं हैं, डेट वगैरह नहीं पूछ रहे थे, अब वो स्टार्ट हो गया है। आज के पेपर में एक्ट भी भर भर के पूछे, ना सिर्फ सेकंड पोर्शन में, बल्कि पोषण वाला सेक्शन जो हमारा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, उसमें भी धाराएं पूछी हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा, मतलब खाद्य सुरक्षा किससे संबंधित है, हमारे भोज्य पदार्थ से संबंधित है। तो उन्होंने पोषण वाले पोर्शन में भी एक्ट पूछे हैं, और उसकी धाराएं वगैरह पूछी हुई हैं। और सेकंड पोर्शन में तो फिर है ही एक्ट, है ना, तो काफ़ी थोड़ा सा डीप हो गया है। और इसके अलावा बाल विकास, ठीक है, बाल विकास बताया गया है कि ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है, और मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है। बट थोड़ा सा पोर्शन में भी हटके क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग थोड़ा सा लेबल कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, सेकंड पोर्शन टफ आ रहा है, चाहे वो योजनाएं कह लीजिए या फिर आप एक्ट कह लीजिए। लेकिन अगेन मैं एक बात बोलूँगी कि उन्होंने भी स्पेशली ये बात बोली है कि जिसने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो सिलेबस में है वो पूरा किया है, तो उसके लिए टफ़ नहीं है। टफ़ उनके लिए है जिनने थोड़ा सा पढ़ाई कम किया है, और उसने ज़्यादा नहीं की है पढ़ाई, ज़्यादा वो नहीं पाई, उसका भी वे भी छोटा सा है। तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अंदर ही पूछा है, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं पूछा है। मैंने स्पेशली पूछा था क्या सिलेबस से हट के पूछा है, तो उन्होंने कहा नहीं, सिलेबस से हट के बिल्कुल नहीं पूछा है, जो सिलेबस में है वही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अभी तक जो मतलब समझ पे आधारित थे, अगर बिना पढ़े इंसान भी जा रहा था तो अच्छे खासे नंबर ला रहा था। तो अब जो एग्ज़ाम देंगे आगे, जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छा इसके स्कोर कर लेंगे, बाकी जो पढ़ के नहीं गया है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये नेगेटिव खबर उनके लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। बाकी जिन्होंने पढ़ा है, जैसे कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो आपके लिए तो ये पॉजिटिव बात है कि अब जो है कट ऑफ थोड़ा सा कम रह सकता है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ इंसान है वही सिर्फ स्कोर कर पाएगा। बाकी जिसने नहीं पढ़ा है तो वो तो वही अपने 120 100 ऐसे नंबर ही ला पाएगा, क्योंकि जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है वो नहीं ला पाएगा। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जो अपना अभी तक आपने जो कोर्स कंप्लीट किया था अपना, उसको रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब जो जैसा एग्ज़ाम होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है। जो आपने पढ़ा है वो आएगा, बुक में से आना स्टार्ट हो गया। अभी तक बुक से कम डेटा आ रहा था, समझ पे आधारित आ रहे थे, अब बाकी बुक से आना लग गया है। तो आप अपना जो बुक से पढ़ते आ रहे हो, जो नोट्स से पढ़ते आ रहे हो, उसको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो। वैसे ही क्वेश्चंस आने लगे हैं। अभी तो ये समझ लीजिए कि मार्च एंड भी नहीं हुआ है, तो आगे जिनके एग्ज़ाम है अप्रैल में है या मार्च एंड में है, तो उनको अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन लेवल वही रहेगा आपके सिलेबस का, है ना, जो पढ़ते आए हो। जैसे आप जहाँ से भी टेस्ट लगाते आए हो अभी तक, वैसा एग्ज़ाम अब आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कठिन नहीं है, घबराना नहीं है, कठिन बिल्कुल नहीं है। जो आपने किया है आज तक, जैसे आप विनर्स पेज इत्यादि पर जहाँ से भी आपने या डीएसए से जहाँ से भी आपने टेस्ट लगाए हैं, वैसे ही आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना शुरू कर दो, अपनी तैयारी परखते रहो, है ना। कि हमने अभी इतने दिनों से जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सुनने में जो आ रहा था कि सिलेबस का नहीं आ रहा है, अलग हट के आ रहा है, समझ पे आधारित आ रहा है, तो कई लड़कियों ने तो ये टेस्ट लगाने बंद कर दिए थे कि इसमें से आ ही नहीं रहा है, बुक्स में से आ ही नहीं रहा है, तो क्यों हम टेस्ट लगाएं। तो अब वो गलती नहीं करना, टेस्ट अब लगाना स्टार्ट करो, वहीं से आने लग गया है ना। टेस्ट लगा के, वही मैं कहती हूँ, एनालाइज़ करो कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा हमसे टॉपिक नहीं बन रहा है, उसको करना स्टार्ट कर दो, तो है ना, नंबर अपने आप इंक्रीज़ होते जाएंगे। और बुक फटाफट फटाफट रिवाइज़ करो चारों पोर्शंस की। अगर आपके पास सेपरेट बुक हैं तो एक 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 करके सारी ख़त्म कर दो रिवाइज़, क्योंकि याद आपको ऑलरेडी है ना। लेकिन आपको थोड़ा-सा रिकॉल करना है कि हमने क्या पढ़ा है अब तक, क्योंकि कई बार डेट वगैरह मिक्स हो जाती हैं, धाराएँ मिक्स हो जाती हैं, तो इनको थोड़ा-सा अच्छे से देख लेना। बाकी तो आप लोगों को फिर याद है ही, टीकाकरण याद है ही आपको, गर्भवती की देखभाल वगैरह ये सारे आपको याद हैं, कुपोषण याद है, तो इनको सिर्फ एक बार पढ़ लेना। बाकी डेट को थोड़ा-सा अच्छा से रिवाइज़ कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मेरा मोटिव यही है कहने का कि आपसे कुछ छूटे ना।
कभी भी एग्ज़ाम देने बैठो तो आपके सामने क्वेश्चंस ऐसे लगे आपको कि हम इनसे परिचित हैं, अनजाने से क्वेश्चन ना लगे। उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आपको करना चाहिए, है ना। तो अगेन मैं कहूँगी घबराने वाली बात नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव बात है कि अब बुक में से ही आएगा, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको भ्रमित करने वाले या कंफ्यूज करने वाले, ठीक है। और डेटा अगर बुक में से आता है ना तो अच्छा होता है, क्योंकि हमको ये चीज़ जैसे एक्ट है उसकी धारा जो है तो वो है ही, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, है ना। लेकिन समझ वाले क्या होते हैं, वो मन से कुछ भी देते हैं और आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सोच है ऑप्शन को लेके सामने वाले की वही सोच हो, वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, आप किसी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो यहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बुक में से अगर पूछता है तो फिर वो डेटा फिक्स है कि भाई जो हमारे लिए सही है, मतलब हम जो सही मान रहे हैं वही एग्जामिनर को मानना ही पड़ेगा। तो वो आपके लिए पॉजिटिव बात है ना। तो हमेशा से पॉजिटिव सोचो कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, बाकी लेवल थोड़ा सा ठीक कर लो अपना, जल्दी जल्दी पढ़ाई करके जो भी आपका है रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, जो नहीं बन रहा उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और बस तैयारी करिए और अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू।